अगर मियाँ बीवी खुश होंगे तो घर खुश होगा, दो खानदान खुश होंगे, रिश्तेदारी के अंदर हुस्न पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मियाँ और बीवी के बाहम ताल्लुक ठीक नहीं होंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, औलाद की तरबियत खराब हो जाएगी, दो खानदान बर्बाद हो जाएंगे, रिश्तेदारी का ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। तो शरीयत इस्लामिया ने इसकी सख्त तलकीन की। एक सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर बीवी का हक क्या है? मा हक़्क़ुल मरअह अला ज़ौज, औरत का हक खामद के ऊपर क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आप खाए वो उसको खिलाए। यदि ये नहीं है कि मियाँ और बीवी के खाने में और उनकी ग़िज़ा में फ़र्क हो, जिस तरह का खाना खुद खाए इस तरह का अपनी बीवी को खिलाए। और दूसरा फरमाया कि जिस तरह का खुद लिबास पहने उस तरह का अपनी बीवी को लिबास पहनाए। तीसरा हक हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया कि तू उसके चेहरे पे ना मारे, घर में 100 शक्कर-रंजी हो जाती है। वला यदरिब बिल वजह, चेहरे पे ना मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तदरिबू अमा अल्लाह, अल्लाह की लौंडियों को मारो ना, मना फरमाया गया। बाज मर्द अपनी हाकमियत जगाने के लिए, अपने तगल्लुब को जाहिर करने के लिए औरत पर तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि ये हमने बड़ी बहादुरी की है, ये कोई अच्छा काम नहीं है वो जो उसने किया है। शरीयत ने रोका है, मना किया है। औरत मारने से दुरुस्त नहीं होगी बल्कि मामला और ख़राब हो जाएगा। औरत को बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर तुम जो है वो कोशिश नहीं करोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए इसकी इस्लाह की कोशिश भी करो, लेकिन ये तसव्वुर के बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। औरत की कुछ चीज़ें औरत का हुस्न है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मुहसन और गाफिल औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, तो मुहसनातुल गाफिलात अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ये औरत का हुस्न शुमार किया है, औरत की खूबी बयान फरमाई है, गाफिल होना। मर्द बड़ा ज़माने साज हो तो ये उसका हुस्न है, लेकिन औरत भोली बाली हो, सिर्फ उमूर खानादारी को जानती हो, बाहर के मामलात को ना जानती हो, ये औरत का हुस्न है। तो ये लाजमी नहीं है कि औरत भी मर्द की तरह तेज हो। आज जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, आज औरत को मर्दों के मुकाबले खड़ा कर दिया गया और वो घर के काम को बोझ समझती है। होटल के अंदर कितने कितने लोगों को खाना खिला रही है, घर में कहते हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है। एयर होस्टेस भर्ती हो गई है तो 400 जो है वो मुसाफिरों को जो है वो पानी पेश कर रही है, और कितने लोगों की भूखी नजरों का शिकार हो रही है। हर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे बात कर रहा है, तो वो इतने लोगों की खिदमत कर रही है, ये जुल्म नहीं है। और घर में 10 बच्चों का खाना पकाए और अपने खामद के बाप का और उसकी माँ का खाना पकाए और उनकी खिदमत करे, तो सारे चीख उठते हैं ये जुल्म हो गया। उधर 300 और 400 लोगों की खिदमत कर रही है, ये अजीब सा माहौल है। तो औरत की कुछ चीजें जो हैं वो उसका हुस्न है, और वही उसकी जिंदगी का निखार है, और वही उसकी खूबी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर गाफिलात का लफ्ज औरत की खूबियों को शुमार करते हुए बयान फरमाया। मर्द समझते हैं कि हम मर्द हैं और हमें औरतों के साथ बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए, उनके साथ कोई मजाक नहीं करना चाहिए, जबकि मजाक फरमाना चाहिए। औरतों के साथ हुजूर ने फरमाया है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर जा रहे थे किसी सफर पे। हुजूर की आदत ये थी जब काफिले में होते, सफर करते तो सबसे पीछे होते। तो काफिला थोड़ा सा आगे चला गया तो हुजूर ने फरमाया आयशा दौड़ ना लगाएं। अर्ज़ की हाँ ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं पतली दुबली थी, मैं अपने पाँव से आगे निकल गई। ये लफ्ज़ कहे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, ये नहीं कहा मैं हुजूर से आगे निकली, बल्कि अदब का ये आलम है, कहा मैं अपने पाँव से आगे निकल गई। खैर मामला खत्म हो गया, काफी अच्छा बीत गया। एक दिन फिर ही ऐसा मौका बना, मेरे जिस्म में थोड़ी सी फरबही आ गई थी। तो हुजूर ने फरमाया आयशा दौड़ ना लगाएं। मैंने कहा लगाते हैं। तो जब दौड़ लगाई तो मैं पीछे रह गई, हुजूर आगे चले गए। तो हुजूर ने पीछे पलट के देखा और मुस्कुरा के फरमाया ये उस दिन वाला बदला हो गया। तो अब मजा फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुझे हुमैरा कह के पुकारते थे।
ये मोहब्बत का आलम था। तो औरत के साथ उसने सुलूक करने का दर्स दिया गया है। तो फरमाया उसको मारो ना, वला युकब्बिह, और उसको गाली ना दो। औरत को गाली गलोच करना ये कोई अच्छी आदत नहीं है।